गणेश विसर्जन से पहले गणेश जी की ये कहानी जरूर सुने। गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। गणेश जी ने तब छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से यह कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला, मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भिगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने उस बच्चे के कहे अनुसार रसोई से सबसे बड़ा बर्तन निकाला और चढ़ा दिया। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों ओर फैल गई और वह देखती रह गई कि वह थोड़े से चावल जो उस बड़े बर्तन में थे वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। और ऐसा कहकर चूल्हे में से थोड़ी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से सब देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो बुढ़िया ने एक कटोरा भरकर खीर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर को भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आ जा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले से ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई, तो जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई थी, और जब तूने खाई थी। मेरा पेट तो इसलिए भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात घर में रहने दो। अब बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणेश जी ने कहा, नगरी में जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी में खीर जमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे अच्छा लगे या हमारे घर पर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। महल में लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े और बिच्छू और कंछले हो गए और बहुत दुर्गंध आने लगी। यह देख राजा ने बुढ़िया से कहा, बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने बर्तन दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही उसमें फिर से खीर की सुगंधित खुशबू आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का अब क्या करे? गणेश जी ने कहा, अपनी झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदकर डाल दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के दो चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी की लात मारते हुए गए, तो वहां झोपड़ी की जगह एक महल बन गया। सुबह बहू ने फवाड़ा लेकर पूरे घर को खोदना शुरू कर दिया, उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मेरो गणेश तो झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए दो धन के चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है, यह गणेश जी जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। दोस्तों आपको ये गणेश जी की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही कहानियां और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।